गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम बात करेंगे उन वर्ड्स की जो आपकी फीलिंग से रिलेटेड हैं। अगर हम बेसिक क्लासेस की बात करें तो बेसिक क्लास में हम उन वर्ड्स को सबसे ज्यादा या सबसे पहले लेते हैं जो आपकी रूटीन लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा या सबसे बड़ा पार्ट है। और उनमें ही अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास अलग अलग वर्ड्स होते हैं। जैसे हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में क्या होता है, आप एक ही बात को कहने के कई तरीके आपको पता होते हैं या फिर आप जो एग्जैक्टली बोलना चाह रहे होते हैं वो आप बोल पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मुझे कार चाहिए, तो चाहिए इसके लिए आपके पास एक अलग वर्ड है। फिर आपने कहा मेरा कार का मन हो रहा है, तो उसके लिए आपके पास एक अलग वर्ड है। फिर आपने कहा मेरी कार की इच्छा है, तो उसके लिए आपको एक अलग वर्ड है। आपने कहा मेरा कार का शौक है, तो उसके लिए आपके पास एक अलग वर्ड है। लेकिन जब जब आप बात इंग्लिश की करते हो तो इंग्लिश में ऐसा होता है कि आप एक ही बात आप इस तरह के सब अलग अलग बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कोई एक या दो वर्ड आपके पास होते हैं और उन्हीं से आपको काम चलाना होता है। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। हम अलग अलग वर्ड्स सीखेंगे, अलग अलग बातों के लिए एग्जैक्टली वही बोलेंगे जो हम बोलना चाहते हैं, ना कि हम किसी तरह की कोई जुगाड़ की बात करेंगे। दूसरी बात, आगे चलते हैं। आगे बढ़ने के पहले आपको एक चीज अच्छी तरह से समझ लेनी है, बल्कि मैं ये कहूंगा कुछ बातें अच्छी तरह से समझ लेनी है। पहली बात आपको यह समझनी है कि ये जो लेक्चर आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको सिर्फ देख लेने भर से काम नहीं होगा। आपको अगर वाकई अपनी इंग्लिश को अच्छा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है और ऐसा जो रिजल्ट निकले ऑनलाइन सीखने से, तो आपको नोट्स तैयार करना है। क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास लिंक है, आपके पास वीडियो एक्सेस है, तो आप कई बार देख सकते हैं। पहली बार हो सकता है आप इसको सिंपली देख लें, लेकिन दूसरी बार में, कम से कम दूसरी बार में आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लें, प्रैक्टिस करें, तो ये मेरी गारंटी है कि आप अच्छी तरह से इंग्लिश सीख पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एज अ मूवी इसको देखते रहोगे ना, तो उतना फायदा नहीं होगा जितना आपको एक्चुअली होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो एक्सप्लेन किया है वो ये है कि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब का रोल क्या होता है। इस पर हमने काफी सारी बात की है और उससे भी मोर ओवर हमने बात की है वर्ब क्या होता है। एक छोटा सा रिवाइज करता हूं। वर्ब दो तरह के थे, वर्ब दो तरह के नोट थे, वर्ब दो तरह के हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। एक है एक्शन वर्ब और एक है फीलिंग वर्ब्स। आगे बढ़ने के पहले एक बात और, मैं बड़े बड़े ग्रामेटिकली भारी भरकम शब्दों को थोड़ा सा अवॉइड करता हूं। उन वर्ड्स का यूज करूंगा जो आपको डायरेक्टली समझ में आए, ज्यादा अच्छे से समझ में आए। एक्शन वर्ब जो एक्टिविटी दिखाते हैं और फीलिंग वर्ब्स जो सीधे फीलिंग की बात करते हैं। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं होता, इसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपको वर्ब यूज करना होगा। उसके किस तरह से यूज करना है वो सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में होना चाहिए। बस छोटा सा एक ही फॉर्मूला है, दो वर्ब जब आएंगे तो बीच में टू लगाना है। ये जो बात है ये बार बार आपके सामने आएगी और ये तब तक आपके सामने आएगी जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे जीवन भर। शुरू करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वांट। वांट मतलब चाहत। ये आपकी एक फीलिंग है। क्योंकि वांट एक फीलिंग है, फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाला वर्ड है, इसलिए ये वर्ब हो जाता है। वांट का मतलब कभी कभी हो सकता है चाहत, कभी कभी हो सकता है चाहना और कभी कभी हो सकता है चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है कि हम किसी पर्टिकुलर एक ही शब्द से किसी इंग्लिश शब्द को नहीं सीख सकते। आई मीन टू से किसी एक शब्द से हम 100% ट्रांसलेट नहीं कर सकते। डिपेंड करता है कि किस सेंटेंस में क्या रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर वर्ड की। जैसे कि हम बात करें लास्ट टाइम जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने आपको पढ़ाया था आई। आई मतलब मैं होता है, लेकिन कभी कभी मुझे हो सकता है, कभी कभी मैंने हो सकता है, कभी कभी मेरे हो सकता है, कभी कभी मेरा हो सकता है, कभी कभी मेरी हो सकता है। डिपेंड करता है कि सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे तो डिपेंड करता है सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप हिंदी में इन वर्ड्स को या तो ट्रांसलेट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। तो वांट कभी कभी चाहिए निकलेगा, कभी चाहना निकलेगा और कभी चाहत भी निकल सकता है। तो वो डिपेंड करेगा सेंटेंस में इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसी तरह हम आगे सारे वर्ड्स को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वांट, वांट मतलब होता है चाहना या चाहिए या चाहत। आपने कहा मुझे पानी चाहिए, तो आपने कहा आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी चाहिए। आई वॉन्ट वाटर, मुझे चाय चाहिए। आई वॉन्ट टी, मुझे चाय चाहिए। आई वॉन्ट टी। सिंपल। मुझे मुझे खाना चाहिए। आई वॉन्ट फूड। मुझे पेन चाहिए। आई वॉन्ट अ पेन। मुझे मनी चाहिए। आई वॉन्ट मनी। अब यहां पर ये जो फोर्थ नंबर का सेंटेंस है,
आई वॉन्ट अ पेन। अब इसमें आ क्यों लग गया, इस पर अपन को बात करनी है। सबसे पहले अपन इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आ कहां लगता है, और ए, इसे कहीं ए भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, लेकिन हम ऐसा समझ लेते हैं कि ए कहां लगता है, कहां नहीं लगता है, उस पर हम बात करेंगे। कहां लगता है पर बात करने से अच्छा है कि हम ये बात कर लें कि ए का यूज कहां नहीं किया जाता। अगर हम ये समझ लेते हैं बेसिक तौर पर, फौरी तौर पर, कि ए यूज कहां नहीं होगा, तो ये हमें ज्यादा समझना आसान हो जाएगा, या समझना ज्यादा आसान हो जाएगा कि ये कहां कहां लगता है। तो चलिए बात करते हैं ए का यूज कहां कहां नहीं होता, पहले हम उस पर बात करेंगे। ए, जब आप अनकाउंटेबल की बात करें तब आप ए का यूज नहीं कर सकते। जब आप अनकाउंटेबल की बात करेंगे तब आप ए का यूज नहीं करेंगे। जब आप अनकाउंटेबल की बात करेंगे तब आप ए का यूज नहीं करेंगे। जैसे आपने कहा टी, टी अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है, फूड अनकाउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है। तो जहां पर आप अनकाउंटेबल की बात करते हैं वहां पर आप ए का यूज नहीं कर सकते। नंबर 2, ए का यूज आप नहीं कर सकते जब आप प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा की बात करते हैं, तब आप ए का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप बोलते हैं कि मुझे पेन्स चाहिए, एक से ज्यादा पेन्स की बात अगर आप करते तो आप बोलते आई वॉन्ट अ पेन्स, ऐसा बोल सकते थे? नहीं, क्योंकि यहां पर एस लगने से ये प्लूरल हो जाता है, और जब ये प्लूरल हो जाता है तो फिर आप इसमें से ए का यूज नहीं करेंगे, इसमें से ए को हटा दीजिए। आई वॉन्ट पेन्स जब अनकाउंटेबल हो। अभी आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा है कि मनी अनकाउंटेबल कैसे है, तो उसको अपन थोड़ी देर बाद देख लेंगे या बाद में देख लेंगे। अभी अपन इतना समझ लेते हैं कि ए का यूज होता है जब अनकाउंटेबल की बात होती है तब। नंबर 2, जब प्लूरल की बात होती है। और नंबर 3, जब आप नेम का यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? नेम। वो नेम किसी का भी हो सकता है, वो कोई इंसान का नेम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, ब्रांड का नेम हो सकता है, खेल का नाम हो सकता है, लैंग्वेज का नाम हो सकता है, सब्जेक्ट का नाम हो सकता है, इंसान का नाम हो सकता है, एनिमल का नाम हो सकता है, सिटी का नाम हो सकता है। अगर किसी भी नाम की बात आ रही है या कोई भी नाम आ रहा है तो उसके पहले हम ए का यूज नहीं करेंगे। ये बात हो गई कि ए यूज कहां नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ये रूल सिर्फ वांट का यूज सीख रहा है तभी होगा, नहीं, ये यूज, ये ए का जो फॉर्मूला है ये हमेशा के लिए है। ये सिर्फ वांट तक ही सीमित नहीं रहेगा। आप ए का एक और जगह यूज नहीं होगा, उसकी अपन कभी और बात करेंगे। अभी आपके लिए बेसिक रूप से, बेसिक तौर पर इतना जान लेना पर्याप्त है। नंबर 1, जब अनकाउंटेबल की बात हो। नंबर 2, जब प्लूरल की बात हो। नंबर 3, जब किसी का भी नाम आ जाए। किसी का भी नाम मतलब किसी का भी नाम, इंसान हो या सिटी हो या एनिमल हो या ब्रांड नेम हो या कुछ भी हो। जैसे मुझे कार चाहिए, आई वॉन्ट अ कार, मुझे कार चाहिए, आई वॉन्ट अ कार। लेकिन मैं बोलूं कि मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए, तो आई वॉन्ट अ फॉर्च्यूनर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्च्यूनर एक ब्रांड का नाम है, और जब भी कोई ब्रांड का नाम आ जाएगा तो आप ए का यूज नहीं करेंगे। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं वांट की, क्योंकि हम बात वांट की कर रहे हैं। वांट का मतलब है चाहना। मुझे मदद चाहिए, आई वांट अ हेल्प, मुझे एक मदद चाहिए। हाँ, ए का एक मतलब और निकलता है, ए मतलब एक भी होता है। मुझे एक जॉब चाहिए, आई वांट अ नौकरी। थोड़ी सी एक बात और निकल लेते हैं। हम जब हिंदी बोलते हैं तो हिंदी में हम हर बार ए का यूज नहीं करते कि आई वांट, मुझे एक नौकरी चाहिए, ऐसा हम नहीं बोलते। हम नॉर्मली बोल देते हैं मुझे नौकरी चाहिए। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में हमें हर बार ए का यूज करना पड़ेगा, हमें हर बार ए का यूज करना होगा। अगर बात हो रही है, बात हो रही है काउंटेबल की। किसकी बात हो रही है? काउंटेबल की हो रही है, क्योंकि ये जो है काउंटेबल है। बल्कि ऐसा मैं कहूं कि जब बात हो रही है सिंगुलर काउंटेबल नाउन की, क्योंकि जो प्लूरल नहीं है वो सिंगुलर होगा, जो अनकाउंटेबल नहीं है वो काउंटेबल होगा। जब भी सिंगुलर अनकाउंटेबल, सॉरी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात होगी, जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात होगी तो हम यूज करेंगे ए का। मुझे जॉब चाहिए, आई वांट अ जॉब। मुझे किताब चाहिए, आई वांट अ बुक। मुझे टेबल चाहिए, आई वांट अ टेबल। मुझे कंप्यूटर चाहिए, आई वांट अ कंप्यूटर। मुझे बाइक चाहिए, आई वांट अ बाइक। मुझे क्लास चाहिए, आई वांट अ क्लास। मुझे दोस्त चाहिए, आई वांट अ फ्रेंड। मुझे दोस्त चाहिए, आई वांट अ फ्रेंड। मुझे आराम चाहिए, आई वांट रेस्ट। मुझे शांति चाहिए, आई वांट पीस। मुझे शांति चाहिए, आई वांट पीस। मुझे टेबल चाहिए, आई वांट टेबल।
अब आप यहां पर एक चीज समझ लीजिए कि ये जो बेसिक चीजें हम समझ रहे हैं, यहां पर ये जो हमने बात की, बुक, रेस, जॉब, हेल्प, पीस, फूड, टी, वाटर, मनी, क्या ये वर्ब है? नहीं, ये वर्ब नहीं है। तो यहां पर ये वर्ब नहीं है, हमने नॉर्मली बोल दिया आई वांट अ बुक, मुझे बुक चाहिए, मुझे चेयर चाहिए, आई वांट अ चेयर, मुझे टाइम चाहिए, आई वांट टाइम, मुझे कैमरा चाहिए, आई वांट कैमरा, मुझे ऑनलाइन क्लास चाहिए, आई वांट अ ऑनलाइन क्लास, मुझे ऑफलाइन क्लास चाहिए, आई वांट अ ऑफलाइन क्लास, मुझे एम्पलीफायर चाहिए, आई वांट एन एम्पलीफायर, मुझे टीम चाहिए, आई वांट अ टीम, मुझे पैसे चाहिए, आई वांट मनी, मुझे शांति चाहिए, आई वांट पीस, मुझे जगह चाहिए, आई वांट स्पेस, मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, आई वांट स्टूडेंट्स, मुझे तरक्की चाहिए, आई वांट सक्सेस, आई वांट प्रोग्रेस। ये सब वर्ब नहीं है। लेकिन अगर आपको वर्ब का यूज करना हो, अगर आपको वर्ब का यूज करना हो तो ध्यान रखना है कि मैं खाना चाहता हूं, आपने बोला मैं खाना चाहता हूं, तो आई वांट ईट, ऐसा बोल दे, आई वांट ईट? नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उसके पीछे एक सिंपल फंडा है, सिंपल फॉर्मूला ये है कि वांट क्या है? वांट एक वर्ब है और ईट भी एक वर्ब है। प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे या क्लास के शुरू में मैंने इस बात को भी एक्सप्लेन किया है कि ऐसे शब्द जो फीलिंग को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उनको वर्ब कहा जाता है। तो क्योंकि वांट भी एक वर्ब है और ईट भी एक वर्ब है, और इंग्लिश में फॉर्मूला ये है कि जब भी दो वर्ब एक साथ आते हैं तो बीच में टू कैरी करते हैं। ये नियम है, ये 100% फिक्स नियम है कि जब भी दो वर्ब एक साथ आते हैं तो बीच में टू को कैरी करते हैं। आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूं, मैं पीना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ड्रिंक, मैं पीना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ड्रिंक। टू क्यों आ रहा है? क्योंकि वॉन्ट भी वर्ब है और ड्रिंक भी वर्ब है। मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो टू। मैं सोना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी। मैं बैठना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सिट, सिट एक वर्ब है। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? आई वॉन्ट टू मोबाइल, ऐसा हो सकता है क्या? आई वॉन्ट टू मोबाइल, मुझे अच्छा लग रहा है बोलने में, आई वॉन्ट टू मोबाइल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मोबाइल वर्ब नहीं है। तो क्योंकि मोबाइल वर्ब नहीं है तो ये टू हमारी मर्जी का खेल नहीं कि अच्छा लग रहा है सेंटेंस तो बना दो, सेंटेंस में थोड़ा सा डेकोरेशन हो जाएगा तो टू लगा दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई डेकोरेशन की चीज नहीं है कि डेकोरेशन हो गया, अच्छा लग रहा है तो हम इसको ऐसा करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप वर्ब का यूज करेंगे तो ही टू लगाएंगे। कि मैं खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले। मैं बात करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टॉक। मैं काम करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू वर्क। मैं सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न। मैं एंजॉय करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू एंजॉय। मैं पूछना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू आस्क। मैं रिप्लाई देना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रिप्लाई। मैं समझना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। टू इसलिए लग रहा है क्योंकि अंडरस्टैंड भी वर्ब है, वांट भी वर्ब है। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कम, मैं आना चाहता हूं। मैं सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। अब इसको अगर थोड़ा सेंटेंस को आगे बढ़ाना है तो आप कुछ भी नहीं करना, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, बात खत्म। कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले। क्या खेलना चाहता हूं? मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे बिना किसी प्रीपोजिशन या किसी कंजक्शन या बिना किसी चीज को इस्तेमाल किए सीधे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या जो भी चीज आपके पास है उसको लगा देना। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। मैं चेस खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले चेस। मैं कबड्डी खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले कबड्डी। मैं पूछना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू आस्क, आई वॉन्ट टू आस्क। मैं पूछना चाहता हूं, क्या पूछना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन। आगे बढ़ाना आपकी मर्जी पर है, आप बढ़ा दीजिए। आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू आस्क टाइम, मैं टाइम पूछना चाहता हूं। जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। मैं ऑपरेट करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ऑपरेट, आई वॉन्ट टू ऑपरेट। क्या ऑपरेट करना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू ऑपरेट। तो वॉन्ट हो गया, टू इसलिए आया क्योंकि ऑपरेट वर्ब है और वॉन्ट भी वर्ब है। क्या ऑपरेट करना चाहते हैं? आगे लगा दीजिए कि मैं मोबाइल ऑपरेट करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ऑपरेट अ मोबाइल। मैं कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ऑपरेट अ कंप्यूटर।
मैं लैपटॉप ऑपरेट करना चाहता हूं, आई वांट टू ऑपरेट अ लैपटॉप। मैं जेसीबी मशीन ऑपरेट करना चाहता हूं, आई वांट टू ऑपरेट जेसीबी मशीन। मैं एसी ऑपरेट करना चाहता हूं, आई वांट टू ऑपरेट एन एसी। तो जो भी चीज आप ऑपरेट करना चाहते हैं वो आखिरी में लगा दीजिए। तो ओवरऑल बात यह है कि आखिरी में इसको हम लोग ग्रामर की भाषा में ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर आपको इतना टिपिकल ग्रामर या इतना आपको थोड़ा सा कठिन लगता है तो कोई बात नहीं, आप तो इतना सा समझ लीजिए कि आखिरी में हम उन वर्ड्स को यूज करते हैं जो बचे हुए होते हैं। तो जब आप वर्ब का यूज करेंगे तो आपको टू का यूज करना है, आई वांट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूं। अब हम इसके थोड़ा सा नेगेटिव भी देख लेते हैं। अच्छा, अभी मैं शुरुआत में बेसिक में हम थोड़ा सा स्लो चलते हैं, इस चीज का ध्यान रखते हुए कि बच्चों की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे कि हम कोई काम करना नहीं चाहते तो बहुत ही ज्यादा आसान है। नेगेटिव के लिए मैं यूज करूंगा ग्रीन पेन, राइट, डार्क ग्रीन अपन यूज करेंगे। आई डू नॉट वॉन्ट वाटर, मुझे पानी नहीं चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट वाटर। और इसको हम डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, आई डोंट वॉन्ट वाटर, मुझे पानी नहीं चाहिए। इस पेज पे थोड़ा ज्यादा हो गया है लेकिन अभी अगले पेज पे थोड़ा ठीक रहेगा। मुझे मदद नहीं चाहिए, आई एक सेकेंड, इसको मैं करता हूं थोड़ा सा मिनिमाइज। ठीक है, I don't want a help. I don't want a help. I don't want a help. मुझे मदद नहीं चाहिए, मुझे जॉब नहीं चाहिए। I don't want a job. मुझे जॉब नहीं चाहिए, I don't want a job. मुझे किताब नहीं चाहिए, I don't want a book. कुछ भी नहीं, खास कुछ भी नहीं है, सिर्फ डू नॉट का यूज करना है। आप चाहें तो इसको डू नॉट भी बोल सकते हैं और डोंट भी बोल सकते हैं। मुझे किताब नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट अ बुक, या आई डोंट वांट अ बुक। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, मुझे रेस्ट नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट रेस्ट, या आई डोंट वांट रेस्ट, मुझे आराम नहीं चाहिए, मुझे शांति नहीं चाहिए, आई डोंट वांट पीस, मुझे शांति नहीं चाहिए, आई डोंट वांट पीस। और अगर आपने बरो वाला यूज किया सेंटेंस, अगर आपने बरो वाला सेंटेंस यूज किया तो जो टू वाला फॉर्मूला है वो एज इट इज रहेगा, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना। बस नेगेटिव बना रहा है तो भाई उसी को चेंज करना है कि मैं खाना नहीं चाहता, आई डू नॉट वांट टू ईट, ऐसा भी बोल सकते हैं। और शॉर्ट में हम लोग स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट फॉर्म प्रेफर करते हैं कि आई डोंट वांट टू ईट, मैं खाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू ड्रिंक, मैं पीना नहीं चाहता, मैं बात करना नहीं चाहता, मैं जाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू स्लीप, मैं सोना नहीं चाहता, मैं बात करना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू टॉक, मैं समझना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन, मैं बैठना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू सिट। अब मैं वर्बल प्रैक्टिस करूंगा और आप लोगों से मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो ही आप प्रॉपर सीख पाएंगे, नहीं तो बस मूवी की तरह देखा और खत्म हो जाएगी बात, तो मजा नहीं आएगा, आप प्रॉपर उसको उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। मैं समझना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, मैं बात करना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू टॉक, मैं ऑपरेट करना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू
और पेट में पानी पीना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू टेक वाटर। आप जब किसी काम को करना नहीं चाहते हैं तो आप यूज करते हैं आई डोंट वांट। आई डोंट वांट टू प्ले, आई डोंट वांट टू आस्क, आई डोंट वांट टू डांस, मैं नाचना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू डांस, आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं रिकॉर्ड करना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू रिकॉर्ड। सिंपल। तो इस तरह से हमने वांट को कंप्लीट कर लिया। अब हम इसी तरह के अगले स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जिसमें हम लोग विश का यूज करेंगे। हाँ, इसमें हम लोग इंट्रोगेटिव बाद में देखेंगे। अब हम अगले स्ट्रक्चर पे जाते हैं। विश, इच्छा होना, वांट चाहना, विश इच्छा होना। इच्छा होने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं विश। लेकिन यहां पर एक बात हमें ध्यान रखना है कि विश के बाद हमें क्या यूज करना है, हमें फॉर का यूज करना है। देखिए होता क्या है, इंग्लिश हमेशा सही तरह से ही बोली जानी चाहिए। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं और उसमें छोटी मोटी ग्रामेटिकल या छोटी मोटी गलतियां भी हैं तो कोशिश ये रहे कि वो ना रहे, तो आपकी इंग्लिश एकदम अप्रोप्रिएट होगी। और जब आप अप्रोप्रिएट इंग्लिश बोलेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। दूसरी बात, विश के बाद फोर लगता है ये इतनी सी छोटी सी चीजें याद रखना है, और मुझे लगता है कि ये याद रखना बहुत ही आसान है कि मुझे सफलता की इच्छा है, आई विश फॉर सक्सेस। मुझे सफलता की इच्छा है, आई विश फॉर सक्सेस। मुझे खुशी की इच्छा है, आई विश फॉर हैप्पीनेस। मुझे शांति की इच्छा है, आई विश फॉर पीस। मुझे अच्छी जॉब की इच्छा है, आई विश फॉर अ गुड जॉब। आई विश फॉर अ गुड जॉब, मुझे एक अच्छी जॉब की इच्छा है, आई विश फॉर अ गुड जॉब। मेरी चाय की इच्छा है, आई विश फॉर टी। मेरी चाय की इच्छा है, आई विश फॉर टी। आई विश फॉर टी, मेरी चाय की इच्छा है, आई विश फॉर टी। मेरी कॉफी की इच्छा है, आई विश फॉर कोल्ड कॉफी। मेरी कोल्ड कॉफी की इच्छा है। मेरी गवर्नमेंट जॉब की इच्छा है, आई विश फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। जॉब अकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यूज किया आई विश फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। मेरी गवर्नमेंट जॉब की इच्छा है। मेरी क्लास की इच्छा है, आई विश फॉर अ क्लास। मेरी अच्छी हेल्थ की इच्छा है, आई विश फॉर गुड हेल्थ। आई विश फॉर रिस्पेक्ट। मेरी सम्मान की इच्छा है, सम्मान पाने की इच्छा है, आई विश फॉर अ बेटर फ्यूचर। मेरे अच्छे भविष्य की इच्छा है, आई विश फॉर मोर मनी। मेरी ज्यादा पैसे की इच्छा है, आई विश फॉर मोर मनी। अब यहां पर थोड़ा सा एक चीज को क्लियर करते हैं। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन कैसे है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है। तो सिंपली ये अनकाउंटेबल नाउन इसलिए है क्योंकि मनी को आप डायरेक्टली नहीं गिन सकते। मनी को गिनने के लिए आपको एक यूनिट चाहिए, और उस यूनिट का नाम है रुपी। इंडिया में है तो उस यूनिट का नाम रुपी है, अमेरिका में होते तो उस यूनिट का नाम होता डॉलर, यूरोप में यूरो होता, इंग्लैंड में पौंड होता। तो पॉइंट इज मनी अनकाउंटेबल नाउन इसलिए है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन उनको कहा जाता है जिनको आप किसी ना किसी यूनिट के माध्यम से गिनते हैं, और मनी को आप डायरेक्टली नहीं गिन सकते। मनी को आप किसी ना किसी यूनिट के माध्यम से गिनते हो। मनी मतलब पैसा, जिसे आप रुपए से गिनते हैं। पानी, पानी को आप लीटर से गिनते हैं। मिल्क को आप लीटर से गिनते हैं। राइस को आप केजी में गिनते हैं। तो राइस को भी आप एक यूनिट से गिन रहे हैं, इसलिए राइस भी अनकाउंटेबल है, मनी भी अनकाउंटेबल है, वाटर भी अनकाउंटेबल है, मिल्क भी अनकाउंटेबल है, व्हीट यानी कि गेहूं भी अनकाउंटेबल है। तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने जब वांट पढ़ा था तो हमने मनी के पहले नहीं लगाया था। यहां पर भी हमने ए का यूज नहीं किया है। मुझे ज्यादा पैसों की आवश्यकता है, आई विश सॉरी इच्छा है, आई विश फॉर मोर मनी, आई विश फॉर ट्रू फ्रेंड्स। ये एस लगा है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे ए नहीं लगाया। अगर एस नहीं होता तो हम डेफिनेटली लगाते आई विश फॉर अ ट्रू फ्रेंड। आई विश फॉर ट्रू फ्रेंड्स, मुझे सच्चे दोस्तों की आवश्यकता है। आई विश फॉर अ न्यू हाउस, मुझे नए घर की जरूरत है या सॉरी इच्छा है। आई विश फॉर अ न्यू हाउस, मुझे नए घर की इच्छा है। मेरी माइक की इच्छा है, आई विश फॉर अ माइक। हमारी पानी पूरी की इच्छा, आई विश फॉर वाटर पूरी या वाटर बॉल भी बोलते हैं कहीं कहीं। आई विश फॉर अ वाटर बॉल, मेरी पानी पूरी की इच्छा है। आई विश फॉर अ सक्सेस, मेरी सक्सेस की इच्छा है। आई विश फॉर अ गुड जॉब, मेरी अच्छे जॉब की इच्छा। आई विश फॉर आईफोन, मेरी आईफोन की इच्छा। आईफोन एक ब्रांड नेम हो गया, इसलिए हमने ए नहीं लगाया। आई विश फॉर अ मोबाइल, मेरी मोबाइल की इच्छा। आई विश फॉर आईफोन, मेरी आईफोन की इच्छा है। आई विश फॉर गोल्ड ज्वेलरी, मेरी ज्वेलरी की इच्छा है। आई विश फॉर गोल्ड
जल्दी। आई विश फॉर अ जॉब, मेरी जॉब की इच्छा है। और फॉर्मूला सेम है। अगर हम यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे तो हम जब वर्ब का यूज करेंगे तो आई विश फॉर इंप्रूव बोलेंगे क्या? नहीं, हम फॉर नहीं बोल सकते, क्योंकि रूल क्या है, जब दो वर्ब बीच में, जब दो वर्ब आते हैं तो उनको ज्वाइन करने के लिए टू चाहिए, फोर नहीं चाहिए। फोर विश के साथ फोर लगता है, ये बात सच है, लेकिन जब वर्ब आएगा तो फोर को हटाकर टू लगा देंगे, क्योंकि दो वर्ब के लिए, दो वर्ब को जोड़ने के लिए बीच में क्या चाहिए? टू चाहिए। तो आई विश टू इंप्रूव, मेरी इंप्रूव करने की इच्छा है। आई विश टू इंप्रूव माई इंग्लिश, मेरी इंग्लिश सुधारने की इच्छा है। आई विश टू हेल्प माई फैमिली, मेरी अपने परिवार की मदद करने की इच्छा है। आई विश टू कंप्लीट माई स्टडीज, मुझे अपनी स्टडीज, पढ़ाई, अध्ययन को कंप्लीट करने की इच्छा है। आई विश टू कंप्लीट माई स्टडीज। आई विश टू लर्न इंग्लिश, मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा है। आई विश टू प्रिपेयर नोट्स, मेरी नोट्स बनाने की इच्छा है। आई विश टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, मेरी इंग्लिश को समझने की इच्छा है। आई विश टू गेट अ गुड जॉब, मेरी अच्छे जॉब को पाने की इच्छा है। आई विश टू गेट अ गुड जॉब। आई विश टू अचीव माई गोल, मेरी अपने गोल को अचीव करने की इच्छा है। आई विश टू चेंज माई लाइफ, मुझे अपने जीवन को बदलने की, मेरी या मुझे जो भी बोलना है कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी जीवन बदलने की इच्छा है। मुझे आई विश टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, मुझे अपने माता पिता को गर्व महसूस कराने की इच्छा। आई विश टू फील माई पेरेंट्स प्राउड। आई विश टू इंप्रूव माई स्किल्स, मुझे अपने स्किल्स को सुधारने की इच्छा है। आई विश टू सपोर्ट माई फैमिली, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की इच्छा है। आई विश टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की इच्छा है। आई विश टू प्ले क्रिकेट, मेरी क्रिकेट खेलने की इच्छा है। कोई भी काम को करने की इच्छा है तो विश टू और फिर वर्ब का आप यूज करेंगे। आई विश टू अराइज अर्ली इन द मॉर्निंग, मेरी सुबह जल्दी उठने की इच्छा है। आप लोग जो ऑनलाइन में मेरे साथ इस समय बने हुए हैं, वो चाहे तो मेरे साथ बोलकर प्रैक्टिस करें, मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलिए, थोड़ा और जल्दी से इंप्रूव होगा। अच्छे इंप्रूवमेंट के लिए आपको नोट्स भी बनाने और मेरे साथ बोल बोलकर प्रैक्टिस करनी है। चलिए अपन शुरू करते हैं। मेरी नाचने की इच्छा है, आई विश टू डांस। मेरी सीखने की इच्छा है, आई विश टू लर्न। मेरी दौड़ने की इच्छा है, आई विश टू रन। मेरी एंजॉय करने की इच्छा है, आई विश टू एंजॉय। मेरी समझने की इच्छा है, आई विश टू अंडरस्टैंड। मेरी फॉलो करने की इच्छा है, आई विश टू फॉलो। मेरी खाने की इच्छा है, आई विश टू ईट। मेरी बाहर खाने की इच्छा है, आई विश टू डाइन आउट या ईट आउट। मेरी बाहर खाने की इच्छा है, आई विश टू ईट आउट। आई विश टू डाइन आउट, मेरी बाहर खाने की इच्छा। आई विश टू फॉलो द सिग्नल्स, मेरी सिग्नल्स को फॉलो करने की इच्छा। आई विश टू सक्सेस इन माई लाइफ, आई विश टू सक्सेस इन माई लाइफ, मेरी अपने जीवन में सक्सेस पाने की इच्छा है। और जब हम इसके नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए हमने जो थोड़ी देर पहले देखा है, वांट में हमने नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का यूज किया है, तो यहां भी हम वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। आई डू नॉट विश फॉर सक्सेस, आई डू नॉट या डोंट विश फॉर सक्सेस, या असक्सेस भी हम लोग कर सकते हैं। आई डू नॉट विश फॉर अ सक्सेस, क्योंकि सक्सेस काउंटेबल नाउन भी है और अनकाउंटेबल नाउन भी है। नेगेटिव बनाने के लिए मैं मार्कर का कलर चेंज करता हूं, राइट। आई डोंट विश फॉर अ प्राइवेट जॉब, मेरी प्राइवेट जॉब की कोई इच्छा नहीं है। आई डोंट विश फॉर टी, मेरी चाय की कोई इच्छा नहीं है। मेरी चाय की इच्छा नहीं है या मेरी चाय की कोई इच्छा नहीं है, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। मेरी चाय की इच्छा नहीं है या मेरी चाय की कोई इच्छा नहीं है। आई डोंट विश फॉर टी। आई डोंट विश फॉर ट्रू फ्रेंड्स, मेरी सच्चे दोस्तों की इच्छा नहीं है। आई डोंट विश फॉर ट्रू फ्रेंड्स। आई डोंट विश फॉर ऑफलाइन क्लासेस, मेरी ऑफलाइन क्लासेस की इच्छा नहीं है। आई डोंट विश फॉर फूड, मेरी खाने की इच्छा नहीं है। और वर्ब का यूज करेंगे तो फॉर्मूला सेम है, आई डोंट विश टू डाइन आउट। डाइन आउट का मतलब होता है बाहर खाना खाना, बाहर खाना खाना या बाहर भोजन करना। आई डोंट विश टू डाइन आउट, ये वर्ब है।
आई डोंट विश टू डांस, मेरी नाचने की इच्छा नहीं है। मेरी पढ़ाने की इच्छा नहीं है, आई डोंट विश टू टीच, मेरी सोने की इच्छा नहीं है आज। आई डोंट विश टू स्लीप, आई डोंट विश टू टॉक, मेरी बात करने की इच्छा नहीं है। आई डोंट विश टू टॉक, मेरी बात करने की इच्छा नहीं है। आई डोंट विश टू कॉल यू, मुझे आपको कॉल करने की इच्छा नहीं है। ऐसा होता है ना कभी कभी, यार आज 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 बात करने की इच्छा नहीं। आई डोंट विश टू टॉक, आई डोंट विश टू स्लीप, आज सोने की इच्छा नहीं। आई डोंट विश टू लर्न इंग्लिश, मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा नहीं। आई डोंट विश टू ईट फूड, आज खाना खाने की इच्छा नहीं है। तो जब आपकी कोई काम को करने की इच्छा हो या नहीं हो तो डोंट विश। आई डोंट विश टू गेट अ गुड जॉब, आई डोंट विश टू डू प्राइवेट जॉब, मेरी प्राइवेट जॉब को करने की इच्छा नहीं है। आई विश टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, मेरी गवर्नमेंट जॉब को पाने की इच्छा है। आई विश टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, आई डोंट विश टू गेट अ प्राइवेट जॉब। आई डोंट विश टू I don't wish to laugh, मेरी हंसने की इच्छा नहीं है, आज मूड खराब है। आई डोंट विश टू लाफ, आई डोंट विश टू सेव मनी, मेरी पैसे बचाने की कोई इच्छा नहीं है। आई डोंट विश टू अंडरस्टैंड यू, मुझे आपको समझने की इच्छा नहीं है। आई डोंट विश टू अटेंड द क्लास, आज क्लास को अटेंड करने की इच्छा नहीं है। आई डोंट विश टू अटेंड द क्लास, मेरी क्लास अटेंड करने की इच्छा नहीं है। आई डोंट विश टू रिकॉर्ड द लेक्चर, लेक्चर को रिकॉर्ड करने की इच्छा नहीं है। आई डोंट विश टू फॉलो दी रूल्स, मेरी रूल्स को पालन करने की इच्छा नहीं है। आई डोंट विश टू गिव एग्जाम, मेरी परीक्षा देने की इच्छा नहीं है। आई डोंट विश टू इंप्रूव, मेरी इंप्रूव करने की इच्छा नहीं है। आई डोंट विश टू सपोर्ट यू, मेरी तुम्हें सहायता करने की कोई इच्छा नहीं है। आई डोंट विश टू हेल्प यू, आई डोंट विश टू हेल्प यू, मेरी तुम्हारी हेल्प करने की इच्छा नहीं है, जाइए आप अपना काम कीजिए। आई डोंट विश टू हेल्प यू, आई डोंट विश टू बोरो मनी, आई डोंट विश टू कैरी, आई डोंट विश टू कैरी फ्रेंडशिप, कैरी फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, और कैरी का एक मतलब निभाना होता है, निभाना, मेरी दोस्ती निभाने की इच्छा नहीं है, बहुत हो गया। आई डोंट विश टू कैरी फ्रेंडशिप विथ यू, आई डोंट विश टू कैरी फ्रेंडशिप विथ यू, मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती निभाने की कोई इच्छा नहीं है। तो जब आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं है तो आप यूज कर लेते हैं डोंट विश। एक बार फिर आप मेरे साथ बोलकर भी प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स भी तैयार कीजिए, इससे आपकी इंग्लिश में एकदम मैजिकल ड्रास्टिक चेंजेस हो जाएंगे, एकदम बदल जाएगा आपका इंग्लिश सीखने का तरीका और आपकी इंग्लिश का लेवल भी। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस सबसे ज्यादा, बल्कि थोड़ा सा प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आई डोंट विश टू, आई विश टू प्रैक्टिस, मेरी प्रैक्टिस करने की इच्छा है। आई विश टू मेक नोट्स, मेरी नोट्स बनाने की इच्छा है। आई विश टू टॉक विथ यू, मेरी आपसे बात करने की इच्छा है। आई डोंट विश टू वेस्ट माई टाइम, मेरी समय बर्बाद करने की कोई इच्छा नहीं। आई डोंट विश टू वेस्ट माई टाइम, आई डोंट विश टू स्पॉइल माई करियर, मुझे अपना करियर बर्बाद करने की कोई इच्छा नहीं। आई डोंट विश टू किल माई टाइम, समय बर्बाद करने के लिए हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, किल द टाइम, द या फिर माई बोलना हो तो माई बोल दिया। आई डोंट विश टू किल द टाइम, आई डोंट विश टू किल माई टाइम, मेरा अपना समय बर्बाद करने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि समय ही तो नहीं है, बाकी तो ठीक है, इसलिए समय बर्बाद नहीं कर सकता मैं। आई डोंट विश टू किल माई टाइम। तो यहां पर हमने देखा विश, और अब हम बात करेंगे, इंग्लिश में एक वर्ड है मन होना। इसको आगे बढ़ाने के पहले एक छोटा सा रिवीजन करूंगा मैं। वांट चाहना, विश इच्छा होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। वांट चाहना, विश इच्छा होना, क्रेव मन होना। जिस तरह हम हिंदी में बोलते हैं ना कि हमें किसी चीज का मन हो रहा है, मेरा चाय का मन हो रहा है, तो हम बोलते हैं आई क्रेव फॉर, क्रेव के साथ भी फोर लगाना है, बस याद रखना है। आई क्रेव फॉर एडवेंचर एंड ट्रेवल टू न्यू प्लेस, मेरा नए स्थानों पर यात्रा करने और रोमांच का मन हो रहा है। आई विश फॉर नॉलेज एंड लर्निंग एवरी डे, मेरा हर रोज सीखने का मन है। यहां पर ध्यान से समझेंगे, मन है या मन हो रहा है, दोनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। क्रेव फॉर, जैसे अपन पहले थोड़ा सा नॉर्मल वाले सेंटेंस देखते हैं, रूटीन वाले, कि मेरा चाय का मन हो रहा है। अगर आपने ऐसा बोलना है कि मेरा चाय का मन हो रहा है, तो कैसे बोलोगे? आई क्रेव फॉर टी, मेरा चाय का मन हो रहा है। आई क्रेव
फॉर टी। मेरे नए मोबाइल का मन हो रहा है, आई क्रेव फॉर अ न्यू मोबाइल। फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी खास नया नहीं है। आई क्रेव फॉर अ न्यू मोबाइल। नॉन वर्ब है, तो नॉन वर्ब में हम आई क्रेव फॉर कोल्ड कॉफी। मेरा कोल्ड कॉफी का मन हो रहा है, मेरा कोल्ड कॉफी का मन हो रहा है या मेरा कोल्ड कॉफी का मन है, दोनों का एक ही मीनिंग है इंग्लिश में। आई क्रेव फॉर कोल्ड कॉफी, आई क्रेव फॉर सक्सेस, मेरा सफलता का मन है। आई क्रेव फॉर क्रिएटिविटी एंड इंस्पिरेशन इन माई वर्क, मुझे अपने काम में क्रिएटिविटी का मन है। आई क्रेव फॉर फ्रीडम, मेरा फ्रीडम का मन, टू मेक माई ओन चॉइस। आई क्रेव फॉर फ्रीडम टू मेक माई ओन चॉइस, मुझे अपनी पसंद के फैसले लेने की आजादी का मन है। आई क्रेव फॉर रिकॉग्नाइजेशन इन माई हार्ड वर्क, फॉर माई हार्ड वर्क, मुझे अपनी मेहनत के लिए सराहना पाने का मन है। आई क्रेव फॉर अ काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट एट होम, मेरा काम मतलब शांत और क्वाइट मतलब भी शांत शांत और सुकून भरे एनवायरनमेंट का मन है। आई क्रेव फॉर अपॉर्चुनिटीज। इतना भी सेंटेंस कंप्लीट था। अगर आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बोलना है, आई क्रेव फॉर अपॉर्चुनिटीज, मेरा अपॉर्चुनिटीज का मन है। आई क्रेव फॉर अपॉर्चुनिटीज। आई क्रेव फॉर कंफर्ट एंड सिक्योरिटी इन माई लाइफ, मुझे जीवन में आराम और सुरक्षा का मन है। आई क्रेव फॉर सक्सेस इन माई स्पोर्ट एंड गेम्स। आई क्रेव फॉर हैप्पीनेस एंड लाफ्टर विद माई फ्रेंड्स, मुझे दोस्तों के साथ खुशी और हंसी मजाक का मन है। आई क्रेव फॉर ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट इन रिलेशनशिप, मेरे को रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और ट्रस्ट का मन है। ये थोड़े बड़े सेंटेंस हो गए, लेकिन मैं थोड़े से छोटे सेंटेंस की प्रैक्टिस भी कराता हूं आपको। जैसे आपको बोलना है मेरा आईफोन का मन है, मेरा आईफोन का मन है। आई क्रेव फॉर आईफोन। आईफोन के पहले ये नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये ब्रांड का नेम है। आई क्रेव फॉर कोल्ड कॉफी, मेरा कोल्ड कॉफी का मन है। आई क्रेव फॉर डिक्शनरी, मेरी डिक्शनरी का मन है। अभी यहाँ पर सिर्फ चीजों की बात कर रहे हैं। आई क्रेव फॉर आइसक्रीम, मेरा आइसक्रीम का मन है, आइसक्रीम का मन हो रहा है। आई क्रेव फॉर आइसक्रीम। आप इसके पहले एन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। आई क्रेव फॉर एन आइसक्रीम, मेरा एक आइसक्रीम का मन हो रहा है, मेरा एक आइसक्रीम का मन हो रहा है या मेरा एक आइसक्रीम का मन है, दोनों ही अपनी जगह ठीक है। आई क्रेव फॉर न्यू फ्रेंड्स। आई क्रेव फॉर लस्सी, मेरा लस्सी का मन हो रहा है। आई क्रेव फॉर लस्सी। आई क्रेव फॉर पंजाबी लस्सी, मेरा पंजाबी लस्सी का मन हो रहा है। नॉन वर्ब है, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्रेव फॉर और फिर जिस चीज का मन हो रहा है वो लगा देना है कि आई क्रेव फॉर राइस, मेरा राइस का मन हो रहा है। आई क्रेव फॉर हाई टी, हाई टी मतलब हैवी ब्रेकफास्ट, हैवी रिफ्रेशमेंट। आई क्रेव फॉर लंच, मेरा लंच का मन हो रहा है। आई क्रेव फॉर डिनर, मेरा डिनर का मन हो रहा है। कोई भी चीज का आपका मन हो रहा है, जरूरी नहीं खाने पीने की चीज हो, किसी भी चीज का मन हो रहा है तो आई क्रेव फॉर फिर उस चीज का नाम। क्या आई क्रेव फॉर अ न्यू हाउस, मेरा नए घर का मन हो रहा है। आई क्रेव फॉर अ न्यू हाउस, मेरे नए घर का मन हो रहा है। आई क्रेव फॉर अ न्यू हाउस। आई क्रेव फॉर कोल्ड वाटर, आई क्रेव फॉर कोल्ड कॉफी, मेरा कोल्ड कॉफी का मन हो रहा है। तो कोई भी चीज का आपको मन हो रहा है। आई क्रेव फॉर न्यू ड्रेस, मेरा नई ड्रेस का मन हो रहा है। आई क्रेव फॉर अ न्यू ड्रेस, मेरा नए ड्रेस का मन हो रहा है। आई क्रेव फॉर अ न्यू ड्रेस। आई क्रेव फॉर अ लैपटॉप, आई क्रेव फॉर अ कंप्यूटर, आई क्रेव फॉर पाम टॉप, आई क्रेव अ स्मार्टफोन, मेरा स्मार्टफोन का मन हो रहा है। तो बहुत सिंपल है, किसी भी चीज का मन हो रहा है तो आई क्रेव फॉर उस चीज का नाम। अब यहाँ पर एक चीज जो ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आपने वर्ब का यूज किया तो जो हमने फंडा यूज करना है वो क्या है? वो है टू। मेरा
ट्रेवल करने का मन हो रहा है, आई क्रेव टू ट्रेवल टू डिफरेंट कंट्रीज। मुझे कई सारे, ट्रेवल के बाद टू आता है इसलिए यहां पर टू लगा है, क्रेव के बाद टू आता है इसलिए टू यहां लगा है। आई क्रेव टू लर्न, मेरा सीखने का मन हो रहा है, हाउ टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाते हैं, मुझे ये सीखने का मन हो रहा है। आई क्रेव टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस एंड बी इंडिपेंडेंट, मुझे अपने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का मन हो रहा है, ओन मतलब खुद का। मेरा नाचने का मन हो रहा है, आई क्रेव टू डांस। याद रखिए दो वर्ब आते हैं, तो बीच में हम टू लेकर आते हैं। आई क्रेव टू डांस, मेरा नाचने का मन हो रहा है। आई क्रेव टू राइट, मेरा लिखने का मन हो रहा है, आई क्रेव टू राइट, मेरा लिखने का मन हो रहा है, आई क्रेव टू राइट। आई क्रेव टू इंप्रूव माई कुकिंग स्किल, मेरा अपना कुकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने का मन है या मन हो रहा है, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। आई क्रेव टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस, टू लर्न, लर्न एक वर्ब है, क्रेव भी एक वर्ब है, दो वर्ब आएंगे बीच में टू लेकर आ रहे हैं। आई क्रेव टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस एंड स्पीक फ्लुएंटली, मेरे को नया इंग्लिश सीखने का मन हो रहा है, सीखने का और तेजी अच्छे से बोलने का मन, धारा प्रवाह बोलने का मन हो रहा है या मन है, ऐसा भी कर सकते हैं। आई क्रेव टू हेल्प द नीडी एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, नीडी मतलब जो जरूरतमंद होते हैं उनको नीडी कहा जाता है। आई क्रेव टू स्पीक इंग्लिश, मेरा इंग्लिश बोलने का मन है, मेरा बात करने का मन है। आई क्रेव टू टॉक, मेरा बात करने का मन है, आई क्रेव टू टॉक, मेरा एंजॉय करने का मन है, आई क्रेव टू एंजॉय, मेरा पैसे कमाने का मन हो रहा है, आई क्रेव टू, कमाने के लिए वर्ड है अर्न मनी, आई क्रेव टू अर्न मनी, मेरा पैसा खर्च करने का मन हो रहा है, आई क्रेव टू स्पेंड मनी। लाइक वाटर, पानी की तरह पैसा खर्च करने का मन हो रहा है, भाई जब करनी है तो अच्छी तरह करेंगे ना। आई क्रेव टू स्पेंड मनी लाइक वाटर। आई क्रेव टू, मेरा क्वेश्चन पूछने का मन है, पूछ लूं क्या, आई क्रेव टू आस्क अ क्वेश्चन, मेरे को इन्फॉर्म करने का मन है, आई क्रेव टू इन्फॉर्म, आई क्रेव टू इन्फॉर्म यू, मेरा प्रैक्टिस करने का मन हो रहा है या मन है, आई क्रेव टू प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड स्टे मेंटली स्ट्रॉन्ग। आई क्रेव टू ट्रेवल अलोन एंड एक्सपीरियंस फ्रीडम, मेरा अकेले यात्रा करने का मन है एंड स्वतंत्रता महसूस कैसे की जाती है वो भी। तो आई क्रेव टू ट्रेवल अलोन। आई क्रेव टू लर्न फोटोग्राफी, मेरा फोटोग्राफी सीखने का मन है। आई क्रेव टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन एंड टेस्ट माई स्किल्स, मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मन है। आई क्रेव टू पार्टिसिपेट इन कंपटीशन। आई क्रेव टू आस्क अ क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन पूछने का मन है। आई क्रेव टू लर्न इंग्लिश, मेरा इंग्लिश सीखने का मन है। मेरा मैसेज करने का मन है, आई क्रेव टू मैसेज। आई क्रेव टू रिकॉर्ड द लेक्चर। आई क्रेव टू प्रैक्टिस इंग्लिश। आई क्रेव टू मेक नोट्स, मेरा नोट्स बनाने का मन है या मन हो रहा है। आई क्रेव टू मेक नोट्स, तो कोई भी काम को करने का मन हो रहा है तो क्रेव टू, उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लेना है। और इसमें भी अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो वेरी वेरी सिंपल, जो हमने विश में किया है, जो हमने वांट में किया है, वही हम क्रेव में करेंगे। कि मेरा चाय का मन नहीं है, आई डोंट क्रेव, आई सॉरी आई डोंट क्रेव फॉर टी। डोंट लगा देना, दैट्स इट, हो गया काम। आप चाहो तो पूरा लगा दो, डू नॉट कर दो। आई डोंट क्रेव फॉर टी, आई डोंट क्रेव फॉर आईफोन, मेरा आईफोन का मन नहीं है। आई डोंट क्रेव फॉर अ न्यू ड्रेस, मेरा नई ड्रेस का मन नहीं है। आई डोंट क्रेव फॉर मोर फूड, मुझे और ज्यादा खाने का मन नहीं है। आई डोंट क्रेव फॉर ट्रू फ्रेंड, आई डोंट क्रेव फॉर अ
प्राइवेट जॉब, मेरा प्राइवेट जॉब का मन नहीं है। आई डोंट क्रेव फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, मेरा सरकारी नौकरी का मन भी नहीं है। आई डोंट क्रेव, अगर आपको किसी चीज का मन नहीं है, मेरा कोल्ड कॉफी का मन नहीं है, आई डोंट क्रेव फॉर कोल्ड कॉफी। आई डोंट क्रेव फॉर, आई डोंट क्रेव फॉर अ क्लास, मेरा क्लास का मन नहीं है। आई डोंट क्रेव, अगर आपको किसी चीज का मन नहीं है तो आई डोंट क्रेव, और अगर अपन ने वर्ब का यूज इसमें किया तो फॉर्मूला इज सिमिलर, फॉर्मूला एग्जैक्टली वही है कि अगर आप वर्ब का यूज करेंगे तो आई डोंट क्रेव टू एंजॉय, मेरा एंजॉय करने का मन नहीं है। मेरा मेरा नाचने का मन नहीं है, आई डोंट क्रेव टू डांस, मेरा गाने का मन नहीं है, आई डोंट क्रेव टू सिंग अ सॉन्ग। सिंपल। आई डोंट क्रेव टू टॉक, मेरा बात करने का मन नहीं है। आई डोंट क्रेव टू अंडरस्टैंड, मेरा समझने का मन नहीं है। मेरा कॉल करने का मन नहीं है, आई डोंट क्रेव टू कॉल, आई डोंट क्रेव टू कॉल यू, मुझे तुम्हें कॉल करने का मन नहीं है। आई डोंट क्रेव टू फॉलो द रूल्स, मेरा रूल्स को पालन करने का कोई मन नहीं है। आई डोंट क्रेव टू अंडरस्टैंड, मेरा समझने का मन नहीं है। जब आपको किसी चीज का मन नहीं है तो अपन यूज करते हैं डोंट क्रेव। क्लियर? रिपीट करते हैं। हमने वांट पढ़ा, हमने विश पढ़ा, हमने क्रेव पढ़ा। वांट चाहना, विश इच्छा होना, क्रेव मन होना। आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाइए। जब नोट्स बनाएंगे तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, और अच्छी तरह से समझ पाएंगे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाएंगे, अच्छी तरह से रूटीन में ला पाएंगे। पहली वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब यूज की जाती है तो दूसरी वर्ब में, सेकंड वाली वर्ब में हम यूज कर सकते हैं, ना सिर्फ कर सकते हैं, करते हैं आईएनजी फॉर्म। रिपीट करूंगा, 90% केसेस में एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब यूज की जाती है तो दोनों के बीच में हम टू का यूज करते हैं। बाकी के बचे हुए 10% केसेस में पहली वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब यूज की जाती है तो दूसरी वाली वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो कौन से 10% वर्ब्स हैं जिसमें हमें आईएनजी फॉर्म यूज करना होगा अगली वाली वर्ब में, वो मैं पढ़ाता चलूंगा। उनमें से आज एक आप पढ़ रहे हैं जो कि है फैंसी। फैंसी में जब हम वर्ब का यूज करेंगे तो टू ना लगाकर हम लोग आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। चलिए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। फैंसी मतलब मन होना, बहुत सिंपल है। आपने कहा मेरा आइसक्रीम का मन है या मन हो रहा है, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। आई फैंसी आइसक्रीम ऑन अ हॉट समर डे, मेरा गर्मियों में आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। आई फैंसी न्यू बुक्स टू रीड, यहां पर टू लगाया क्योंकि दूसरी एक और फंडा है, जब आप सेंटेंस को वर्ब लगाकर आगे जोड़ना चाहें तो आप टू लगाकर अगली वर्ब को कहीं से भी लगाकर आगे बढ़ाया जा सकता है। आई फैंसी न्यू बुक्स, यहां पर सेंटेंस खत्म हो सकता था, लेकिन क्यों हो रहा है मन? पढ़ने के लिए। आई फैंसी न्यू बुक्स टू रीड इन माई फ्री टाइम। आई फैंसी अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग, मेरा सुबह चाय पीने का मन है या मन हो रहा है। आई फैंसी चॉकलेट एवरी इवनिंग, मेरा हर शाम को चॉकलेट का मन है या होता है, एक ही बात। आई फैंसी चॉकलेट एवरी इवनिंग। आई फैंसी न्यू फ्लावर्स इन माई रूम एवरी वीक, मुझे हर हफ्ते नए फूलों का मन होता है क्लास रूम में, नए फूल रखूं, ताजे फूल रखूं, फ्रेश फ्लावर्स रखूं। आई फैंसी फ्रेश फ्लावर्स। आई फैंसी अ स्मॉल वेकेशन इन द माउंटेन्स, मेरा मन है कि मैं छुट्टियां बिताने माउंटेन में जाऊं या माउंटेन में कुछ छुट्टियां बिताऊं या कुछ छुट्टियां मनाऊं। आई फैंसी स्मॉल वेकेशन। आई फैंसी क्वाइट एंड वार्म इवनिंग वाचिंग द सनसेट। आई फैंसी आइसक्रीम ऑन, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। आई फैंसी अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग। आई फैंसी चॉकलेट एवरी इवनिंग। आई फैंसी बुक्स टू रीड इन माई फ्री टाइम। रिपीट हुए, कोई बात नहीं, अपन नए कुछ और देख लेते हैं। आई फैंसी टी, मेरा चाय का मन है। आई फैंसी न्यू ड्रेसेस, मेरा नई ड्रेसेस का मन है। आई फैंसी न्यू ड्रेसेस, मेरे नई ड्रेसेस का मन है। आई फैंसी आईफोन। आई फैंसी अ कार, मेरा कार का मन है या कार का मन हो रहा है। आई फैंसी अ कार। आई फैंसी अ गवर्नमेंट जॉब, मेरा गवर्नमेंट जॉब का मन है, मेरा गवर्नमेंट जॉब का मन है। आई फैंसी अ गवर्नमेंट जॉब।
आई फैंसी गुड एटमॉस्फेयर, मेरा अच्छे माहौल का मन है। आई फैंसी गुड फ्रेंड्स, मेरा अच्छे दोस्तों का मन है कि मैं अच्छे दोस्तों लोगों के साथ दोस्ती करूं। आई फैंसी राइस, मेरा चावल का मन हो रहा है, मेरा चावल का मन हो रहा है। आई फैंसी राइस, आई फैंसी इडली, मेरा इडली का मन हो रहा है। आई फैंसी कोल्ड कॉफी, मेरा कोल्ड कॉफी का मन हो रहा है। नॉर्मल कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। आई फैंसी आई स्मार्ट वॉच, मेरा स्मार्ट वॉच का मन हो रहा है। आई फैंसी। और अगर आपने इसमें वर्ब का यूज किया तो हमने अभी थोड़ी सी देर पहले इसके बारे में चर्चा कर ली है कि अगर हम इसमें वर्ब यूज करेंगे तो कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म। मेरा बोलने का मन हो रहा है तो आई फैंसी टू स्पीक। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, इसमें फॉर्मूला होगा आई फैंसी स्पीकिंग। टू नहीं लगेगा और आईएनजी लगेगा, टू के बाद आईएनजी नहीं लगता है। आई फैंसी स्पीकिंग इंग्लिश, मेरा इंग्लिश बोलने का मन हो रहा है, मेरा नाचने का मन हो रहा है। आई फैंसी डांसिंग, आई फैंसी डांसिंग, मेरा नाचने का मन हो रहा है। आई फैंसी मीटिंग माय ओल्ड फ्रेंड्स, मेरा पुराने दोस्तों से मिलने का मन हो रहा है। आई फैंसी मीटिंग ओल्ड फ्रेंड्स। आई फैंसी वेयरिंग कलरफुल क्लॉथ ऑन फेस्टिवल्स, मेरा फेस्टिवल्स पर कलरफुल ड्रेसेस का, कपड़ों का मन है या मन हो रहा है। आई फैंसी गोइंग, मेरा जाने का मन है, जाने का मन है या जाने का मन हो रहा है। आई फैंसी गोइंग ऑन बीच, सॉरी टू द बीच, मेरा बीच पर, बीच मतलब समुद्र का किनारा। आई फैंसी ईटिंग माई फेवरेट डेजर्ट आफ्टर डिनर। डेजर्ट मतलब क्या होता है, DESERT और DESSERT। इस डेजर्ट का मतलब है रेगिस्तान और इस डेजर्ट का मतलब है खाने के बाद जो मिठाई खाई जाती है उसको डेजर्ट कहा जाता है, DESSERT। ध्यान रखिए, खाना खाने के बाद जो मिठाई खाई जाती है उसको डेजर्ट कहा जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये भी है, अगर वो मिठाई खाना खाने के पहले खा ली जाएगी तो उसको डेजर्ट नहीं कहा जाएगा। डेजर्ट जो खाना खाने के बाद मिठाई खाई जाती है उसको कहा जाता है। आई फैंसी ईटिंग माई फेवरेट डेजर्ट आफ्टर द डिनर, या आफ्टर डिनर, डिनर के बाद मेरा डेजर्ट खाने का मन है। आई फैंसी गोइंग टू बीच, आई फैंसी लिसनिंग टू म्यूजिक आफ्टर अ लॉन्ग डे, मेरा गाना सुनने का मन हो रहा है। तो यहाँ पर आई फैंसी टू, लिसन के बाद हमेशा टू लगाया जाता है, इसका ध्यान रखना है। लिसन के बाद हमेशा टू लगाया जाता है, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पर टू फैंसी की वजह से नहीं लगा है, यहाँ पर फैंसी लिसन की वजह, सॉरी टू लिसन की वजह से लगा है। आई फैंसी, आपको आई फैंसी, मेरा नाचने का मन हो रहा है। आई फैंसी डांसिंग, मेरा बात करने का मन हो रहा है। आई फैंसी टॉकिंग, विथ यू, मेरा आपसे बात करने का मन हो रहा है। आई फैंसी टॉकिंग विथ यू। आई फैंसी लर्निंग इंग्लिश, मेरा इंग्लिश सीखने का मन है या हो रहा है, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। आई फैंसी लर्निंग इंग्लिश। आई फैंसी ऑपरेटिंग कंप्यूटर। आई फैंसी रिकॉर्डिंग द लेक्चर, मेरा लेक्चर रिकॉर्ड करने का मन हो रहा है। आई फैंसी ऑपरेटिंग कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर ऑपरेट करने का मन हो रहा है। और अगर आपने नेगेटिव बोलना है तो सिंपल है, आई डोंट फैंसी, आई डोंट, इसमें डू नॉट या डोंट ही लगेगा। आई डोंट फैंसी कोल्ड कॉफी, आज यार मेरा खाने का मन नहीं है। आई डोंट फैंसी डिनर, या वर्ब डाइनिंग आउट, सॉरी आई डोंट फैंसी ईटिंग, वर्ब आया तो आईएनजी आया, मेरा खाना खाने का मन नहीं है। तो नेगेटिव से आईएनजी फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा बात करने का मन नहीं है। आई डोंट फैंसी टॉकिंग विद यू, मेरा तुमसे बात करने का मन नहीं है या नहीं हो रहा है। आई डोंट फैंसी ऑपरेटिंग कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर ऑपरेट करने का मन नहीं है या नहीं हो रहा है। आई डोंट फैंसी अर्निंग मनी। आई डोंट फैंसी रिकॉर्डिंग द लेक्चर। आई डोंट फैंसी कोई काम करने का मन नहीं, मेरा कोल्ड कॉफी का मन नहीं है। आई डोंट फैंसी कोल्ड कॉफी। आई डोंट फैंसी आईफोन, मेरा आईफोन का मन नहीं है।
और अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी आने ही आना है कि आई डोंट फैंसी लर्निंग इंग्लिश, मेरा इंग्लिश सीखने का मन नहीं है या नहीं हो रहा है। आई डोंट फैंसी ईटिंग डेजर्ट, आज मेरा मिठाई खाने का मन नहीं है लंच के या डिनर के बाद। आई डोंट फैंसी ईटिंग डेजर्ट, आई डोंट फैंसी सेविंग मनी, मेरा पैसा बचाने का कोई मन नहीं है या मन नहीं हो रहा है। आई डोंट फैंसी कॉलिंग टू यू, मेरा आपको कॉल करने का मन नहीं है, नहीं हो रहा है। तो आप इस तरह से फैंसी का यूज भी कर सकते हो मन होने के सेंस में। तो रिपीट करेंगे। आज हमने देखा वांट, वांट मतलब चाहना, विश इच्छा होना, क्रेव मन होना और फैंसी मन होना। मन होने के लिए हमने दो देखे हैं। एक और चीज याद रखना है, वांट सीधे आएगा, विश के बाद फॉल लाएंगे, क्रेव के बाद फॉल लाएंगे, फैंसी के बाद कुछ भी नहीं लाएंगे, सीधा आएगा। तीसरी बात याद रखना है, अगर वर्ब यूज होगा तो वांट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विश फॉर नॉन वर्ब और विश टू वर्ब, क्रेव फॉर नॉन वर्ब, क्रेव टू वर्ब। फैंसी में फैंसी की डायरेक्ट नॉन वर्ब और फैंसी वर्ब आएगा तो आईएनजी। एग्जांपल्स, आई वांट अ कार, मुझे कार चाहिए। आई वांट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूं। आई विश फॉर अ कार, मेरी कार की इच्छा है। आई विश टू लर्न, मेरी सीखने की इच्छा है। आई क्रेव फॉर अ कार, मेरा कार का मन है। आई क्रेव टू लर्न, मेरा सीखने का मन है। आई फैंसी अ कार, मेरा कार का मन है। आई फैंसी लर्निंग इंग्लिश, मेरा सीखने का मन है। एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, चीजें ध्यान रहेंगी। आराम से बोलिए, बिंदास बोलिए, फ्लो में बोलिए, फ्लुएंसी के साथ बोलिए और एंजॉय कीजिए। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, चाओ, टेक केयर। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे और नोट जरूर बना लीजिएगा। थैंक यू।